नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक तस्वीर है जो बाइडेन की, अमेरिका के साहब राष्ट्रपति हैं, और दूसरी तरफ एक तस्वीर है नेतन्याहू की, ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। दोनों को अहंकार था, दोनों को घमंड था कि ये दोनों लोग मिलके जिस देश की हत्या करना चाहेंगे उस देश की ये लोग हत्या कर देंगे। लेकिन ये लोग गलतफहमी के शिकार हो गए थे। अमेरिका लगातार इजराइल की मदद कर रहा था, लेकिन हिजबुल्लाह, यमन, रूस और ईरान, ये सभी लोग एक साथ आ गए और इन लोगों ने फिलिस्तीन का खुलेआम समर्थन कर दिया। हिजबुल्लाह लगातार, रूस लगातार इजराइल के लोगों को मार रहा है, निशाना बना रहा है, क्योंकि इजराइल जो है, इजराइल की जो सेना है, उसने आतंक मचा दिया है। बेगुनाहों को, महिलाओं को, बच्चों को लगातार मार रहा है, महिलाओं को विधवा कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों को बिना मां बाप के कर रहा है, और जो मां बाप जिंदा हैं उनके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं। बच्चों को अनाथ बना दिया है। किसने? नेतन्याहू ने। क्योंकि नेतन्याहू को यही लगता था ये बहुत ज्यादा अहंकारी, घमंडी, सुपर पावर, सुपरमैन इंसान है। लेकिन अब नेतन्याहू का अहंकार, घमंड लगातार चकनाचूर हो रहा है। तमाम खबरें सामने आ रही हैं। अगर उन खबरों की माने तो नेतन्याहू का विनाश तय हो चुका है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, और ऐसा ही कुछ नेतन्याहू कर रहे हैं। नेतन्याहू का दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। देखिए, नेतन्याहू के पास मिसाइलें थी, इसको अहंकार था, घमंड था, लेकिन घमंड टूट रहा है। न्यूज 18 इंडिया लिखता है, एंटीशिप मिसाइलें मिलने का दावा किया गया है और पश्चिम एशिया में अमेरिका को चुनौती हिजबुल्लाह ने दी है, और अमेरिका को घेरने की तैयारी में रूस लग गया है। यानी अब अमेरिका को भी नहीं छोड़ा जाएगा। और तीसरे विश्व युद्ध की आहट अब लगातार सुनाई देने लगी है, आहट सामने आ रही है, और अब अमेरिका भी ऐसा लग रहा है इसमें निस्तनाबूद हो जाएगा, क्योंकि रूस की टेढ़ी नजर अब अमेरिका पर है, जो बाइडेन पर है। फिर से देखिए, ये कौन है? जो बाइडेन है। इनको अहंकार था, दुनिया इनको सुपर पावर मानती थी, सुपरमैन मानती थी, लेकिन अब क्या हो रहा साहब? इन्हें लगता था इनके पास बड़े बड़े जहाज हैं, टैंक हैं, ये दुनिया को डरा देंगे, धमका देंगे, लेकिन अब दुनिया डरने वाली नहीं है। खबरों की माने तो इस वक्त अगर कोई सुपर पावर देश है वो है ईरान। ईरान के पास 5 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं, और अगर एक इशारा मिल जाए, अगर ईरान एक बार कह दे अपने लड़ाकों से इस व्यक्ति पर, इस देश पर हमला कर दो, उस देश पर हमला कर देंगे और उस देश का नामो निशान मिटा देंगे। ईरान के पास वो ताकत है, और ईरान खुलेआम फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है। ईरान कह रहा है किसी भी कीमत पर जनसंहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यमन अपने में एक बड़ी ताकत है, सऊदी अरब एक महाताकत है, और ये लोग मिलके अब नेतन्याहू का, इजराइल का खात्मा करने का काम करेंगे। और वहीं अमेरिका अभी भी इजराइल के साथ खड़ा है। न्यूज 18 इंडिया का जो टॉप बैंड है, आप इस पर नजर डालिए। अमेरिका के जहाजों पर खतरा मंडरा रहा है। किससे? हिजबुल्लाह से। किससे? रूस से। सबसे खतरनाक जहाज पर बड़ा खतरा है। भूमध्य सागर में अमेरिका के युद्धपोत रूस ने बढ़ाई बाइडेन की टेंशन। हिजबुल्लाह के पास रूस की मिसाइलें हैं। यानी नेतन्याहू और बाइडेन, अभी आपके पास वक्त है, क्योंकि अमेरिका की जनता भी फिलिस्तीन के साथ खड़ी है, इजराइल की जनता भी फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। और अब देखिए न्यूज 18 इंडिया की अगली खबर, अगला टॉप बैंड, अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी पर खतरा है। एंटीशिप मिसाइलों की ताकत आप जानिए, कहीं से भी दागी जा सकती है मिसाइल,
और जो रूस की मिसाइल है उसकी रेंज 300 किलोमीटर है। यानी अगर जो मेन पॉइंट है जहां पर मिसाइल को गिराया जाता है और उसके जो 300 किलोमीटर का एरिया है, परिधि है, सर्किल है, उसको तहस नहस करने का काम रूस कर सकता है। अमेरिका का एक्शन उल्टा पड़ गया है और मदद करके अब अमेरिका फंस गया है। दोस्त ईरान के साथ रूस खड़ा है। लगातार कंधे से कंधा मिला करके रूस और ईरान काम कर रहे हैं और खत्म किसको करना है, किसका खात्मा करना है, आप सबको पता होगा। इनका ये है नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री। अलग अहंकार था, लेकिन हिजबुल्लाह की ताकत जिस तरीके से बढ़ रही है ये बताने के लिए काफी है कि अब किसी भी कीमत पर इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। चुन चुन के हिसाब लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा। और वहीं देखिए खबर सामने आई है, हिजबुल्लाह चुन चुन करके इजरायलियों को मार रहा है। और तमाम ऐसे गुंडे हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनको हमास ने बंधक बनाकर रखा है। और नेतन्याहू की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अल शिफा अस्पताल के पीछे इजराइल छुपने का काम कर रहा था, लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं, दरअसल अल शिफा जो अस्पताल है वहां पर कोई भी हेडक्वार्टर हमास का नहीं है। यानी इजराइल का दावा पूरी तरीके से गलत साबित हुआ। यह साबित हो गया इजराइल एक झूठा देश है, नेतन्याहू एक क्रूर शासक है, नेतन्याहू एक फरेबी इंसान है, नेतन्याहू आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करते हैं। आतंकवादी कौन है आपको पता है? आतंकवादियों की परिभाषा, आतंकवादी वो है जो बेगुनाहों को मारता है, जिनकी कोई गलती नहीं है। आप बताइए, इजराइल क्या आतंकवादी नहीं है? क्यों मार रहा है बेगुनाहों को? क्यों इनोसेंट लोगों को, सिविलियन को क्यों मार रहा है इजराइल? आईडीएफ नेतन्याहू क्यों मरवा रहे हैं? है कोई जवाब? और जो वीडियो जारी करता है नेतन्याहू, जो वीडियो आईडीएफ जारी करता है, उसमें लोग खुद को इनोसेंट बताते हैं, कहते हैं साहब हम बड़े नेक दिल इंसान हैं, हमारा दिल बहुत बड़ा है। 56 इंची वाले जो पीएम है उनसे बड़ा सीना नेतन्याहू का है। लेकिन ये पूरी तरीके से फरेब है, झूठ है, अफवाह है, गुंडई है, दादागिरी है, लफाजी है। क्योंकि सबसे बड़ा लफाज इस दुनिया में कोई है, उसका नाम नेतन्याहू है। सबसे ज्यादा कोई क्रूर शासक अगर है इस दुनिया में, उसका नाम नेतन्याहू है। और नेतन्याहू का अंत होना तय है, क्योंकि इजराइल की जो पीएम नेतन्याहू, उनकी ही पार्टी की नेता नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। वे लोग सड़कों पर उतर के लगातार नेतन्याहू से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और नेतन्याहू अब चारों खाने चित होने की कगार पर आ गया है, बहुत बुरे फंस गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है नेतन्याहू अब क्या करे। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, नेतन्याहू आपके पास दिल है? आपका जो शरीर है वो हाड़ मांस से बना है, या आप पत्थर के हैं, या आपकी शरीर जो है वो स्टील बॉडी है, या लोहे से आप बनाए गए हैं? अगर आपके पास वास्तव में दिल होता, अगर आप हाड़ मांस के होते हैं, तो आप बेगुनाहों की हत्या ना करते, बेगुनाहों का कत्ल ना करते, बेगुनाहों की जानें आप लोग ना लेते। आप बताइए, जो बच्चे इस दुनिया में नहीं आए, जिन बच्चों ने जन्म नहीं लिया, जन्म लेने से पहले आपने उन्हें डेथ सर्टिफिकेट थमा दिया, आप क्या हैं? आपको कैसे इंसान कहा जा सकता है? और आप कैसे 20-25 हजार फिलिस्तीनियों को मार के आराम से ऐसे कमरे में कैसे सोते हैं साहब? आप इंसान हैं या कुछ और हैं? इसीलिए हमारे देश के मुसलमान फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। सिर्फ हमारे देश के मुसलमान ही नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। एक रिपोर्ट की माने तो अमेरिका के 92% मुसलमान फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, भले ही वहां की सरकार इजराइल का समर्थन कर रही है। क्योंकि कहते हैं सबसे बड़ा अपराध अगर है तो
किसी का जान लेना। और यकीन मानिए, जिस दिन अगर इंसाफ होगा और जिस दिन सजा देने की बात आएगी नेतन्याहू को सड़क पर घसीट कर मारा जाएगा, उसी तरीके से जिस तरीके से नेतन्याहू बच्चों को मरवा रहे हैं, महिलाओं का कत्ल करवा रहे हैं, बेगुनाहों के साथ लगातार अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, बेगुनाहों को मरवा रहे हैं। साहब, सवाल ही है, आप लोग के मन में एक सवाल ही होगा, मैं बार बार बेगुनाह शब्द का प्रयोग क्यों करता हूं, इनोसेंट शब्द का प्रयोग क्यों करता हूं? इसीलिए करता हूं क्योंकि वास्तव में वे बेगुनाह है। तमाम खबरें सामने आ रही हैं, तमाम वीडियोस सामने आ रहे हैं जिसमें दिखाई दे रहा है सड़कों पर लाशें बिछ पड़ी हैं, कोई जा रहा है वीडियो बना रहा है। अरे हमारे यहाँ तो साहब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। मैं भी एक इंसान हूँ, पहले मैं एक इंसान हूँ, मानव हूँ, तब मैं पत्रकार हूँ, उसके बाद सबके अंदर दिल है, इंसानियत है। लेकिन नेतन्याहू के पास, इजराइल के पास दिल जो है वो लोहे का या तो है या पत्थर का है। हमारे आपके जैसा दिल नेतन्याहू के पास नहीं है, और ना नेतन्याहू इतना आतंक नहीं मचवाता। और अब अमेरिका भी लगातार फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।